सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, एक्सरसाइज 7.2 इंट्रोडक्शन। और एक्सरसाइज 7.2 में हम लोग आज पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। द फर्स्ट मेथड इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सेकंड मेथड इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन एंड थर्ड मेथड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हमारे पास अब टोटल जो आगे आएंगे ना हमारे पास इंटीग्रल करने के लिए 3 मेथड हमारे पास मेन आने वाले हैं, जिनका नाम ये है, ठीक है। और जो हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे अब एक्सरसाइज 7.2, उसमें जो मेथड यूज होगा उसका नाम है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद एक्सरसाइज 5-6 में जब हम पहुंचेंगे तब आएगा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, उसके बाद आएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। वो सब फिलहाल बातें बाद की हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल जो हम आज शुरू करने जा रहे हैं, जो हमारा आज का मेन टॉपिक रहेगा, वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन से हम एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करेंगे। उसके लिए पहले थोड़ा सा सीख लेते हैं कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आखिर होता क्या है, ठीक है ना। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले ये बताओ कि सब्स्टिट्यूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है। सब्स्टिट्यूट वर्ड का मीनिंग होता है कि किसी एक चीज़ की जगह पर, किसी की जगह पर उस चीज़ को हटाकर दूसरी चीज़ उसके जगह पर लाकर रख देना या फिर ले आना। जैसे कहते हैं ना कि क्लास में मान लो मॉनिटर है, तो भाई ये मॉनिटर अच्छा काम नहीं कर रहा है, इसका तो कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढ लो, मतलब इसको हटाएंगे, इसकी जगह कुछ और किसी और को बनाएंगे इस तरह से। तो किसी एक फंक्शन की जगह, किसी वेरिएबल की जगह, किसी की जगह पर कोई और को फिट करना, किसी और को लेके आना, इसका मतलब होता है सब्स्टिट्यूट। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन में इसको कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए हम अब इसको थोड़ा सा तुमको मैं समझाने वाला हूँ। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या होगा, एक पहले मैं बताता हूँ पहचान कि क्वेश्चन की पहचान कैसे करोगे। एक इंटीग्रल का सिंबल होगा और जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है ना, जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, जिसको हम इंटीग्रांड बोलते हैं, बताया था ना उस दिन पहली वाली वीडियो में कि इंटीग्रल का ये सिंबल होता है साइन ऑफ इंटीग्रल, ये बताता है इंटीग्रल का वेरिएबल। और यहाँ पर जो इंटीग्रांड बोलते हैं, इंटीग्रांड में हमको 2 चीज़ें मिलेंगी, fx भी मिलेगा और f' भी मिलेगा। यहाँ पर दोनों लिखे हुए मिलेंगे हमको, fx भी और f' भी। मतलब कोई फंक्शन होगा और उस फंक्शन का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, fx एक फंक्शन है और उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी वहीं रखा हुआ मिलेगा इंटीग्रांड के अंदर ही। अब इसमें ऐसा नहीं है कि फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट दोनों मल्टीप्लाई में ही हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये मल्टीप्लाई में हो सकते हैं, अपॉन में, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में हो सकते हैं, पावर में हो सकते हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन जो होता है वहाँ भी हो सकते हैं। तो फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव को मिला के होने चाहिए इंटीग्रांड में। तो अगर फंक्शन और फंक्शन का इंटीग्रेशन, फंक्शन का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव कहते हैं, अगर दोनों ही हमारे इंटीग्रांड में हैं तो समझ जाना क्वेश्चन सब्स्टिट्यूट वाले मेथड का होगा। और सब्स्टिट्यूट वाले मेथड का जो करने का जो क्या कहते हैं प्रोसेस है, वो ये है कि fx को हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे fx को t। fx को क्या कर देंगे, t पुट कर देंगे। जब fx को t पुट कर देंगे ना, तो उसके बाद हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करने के बाद fx का तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f'(x). भाई fx कुछ तो होगा, fx कोई फंक्शन तो होगा, fx जो भी फंक्शन होगा उसको डिफरेंशिएशन कर देंगे तो बन जाएगा f'(x), साथ में लिखना है dx। और इधर t का इंटीग्रल होगा 1 और साथ में क्या आएगा dt। 1 क्यों, जैसे s का डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो s का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, ऐसे t भी तो वेरिएबल ही हो ऐसी तरह, तो t का क्या होगा 1 और साथ में dt। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करने के बाद f'(x) dx और 1 इंटू dt। तो ये क्या बन जाएगा f'(x) इंटू dx और 1 इंटू dt क्या बन जाएगा dt। अब पुट fx इज इक्वल टू t और f'(x) इज इक्वल टू dt। fx की जगह पर तो t और f'(x) की जगह पर dt। ये दोनों चीज़ें अपने इस क्वेश्चन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये तो बताया अभी कि इनकी जगह पर इनको ला कर रख देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारा क्वेश्चन अब ये बन जाएगा, जो ये पूरा का पूरा इंटीग्रांड था ना, हमारा पूरा का पूरा इंटीग्रांड था, वो तो अब तुम्हारा फंक्शन ऑफ t बन जाएगा। कैसे बनेगा वो तो क्वेश्चन में ही पता लगेगा, फिलहाल तो केवल मैं मेथड बता रहा हूँ आपको कि ये पूरा का पूरा फंक्शन कन्वर्ट होकर बन जाएगा ft।
ये फंक्शन ऑफ टी में आ जाएगा, कुछ भी हो जैसे। और जहाँ पर dx है, dx आ जाएगा हमारे पास dt बनकर, dx जो है वो हमारे पास dt बन के आ जाएगा। तो जो पूरा इंटीग्रांड है वो बन जाएगा एफ टी फंक्शन ऑफ टी, और ये बन जाएगा dt। और अब इसके बाद यहाँ आने के बाद ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 की तरह, जो हमने एक्सरसाइज 7.1 खत्म की है, उस वाले मेथड से हम इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में फंक्शन को टी पुट करना है जिसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट रखा हुआ हो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं, और टी पुट करने के बाद उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स के, तो हमारे पास एक चीज़ और बन जाएगी एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और अब इन दोनों को जब हम वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हमारे पास बन के आ जाएगा फंक्शन ऑफ टी में, टी बन जाएगा, और फिर इसको डिफरेंशिएट कर दें, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। कैसा करेंगे? एक्सरसाइज 7.1 के मेथड से, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे एक बार। और अभी मैं इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल कराता हूँ ताकि तुमको पता चल जाए कि आखिर कि करना क्या है, करना कैसे है। तो इसको और अच्छे से थोड़ा सा और समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट इंटीग्रल tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, फंक्शन क्या लिखा हुआ है हमारे पास कि इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब वैसे तो देखो धीरे धीरे पहचान होती है कि फंक्शन की क्वेश्चन किस मेथड का है, और भी मेथड्स अभी आगे भी आएंगे हमारे पास, तो वो तो मैं तभी बता ही दूंगा आपको, पहचान भी बता ही दूंगा। फिलहाल जो पहचान है जो अभी बताई है मैंने, फंक्शन में क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन भी है, देखो ध्यान से, एफ एक्स भी है, और एफ एक्स का मतलब कि tan x का डेरिवेटिव भी है। tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स तो होता है ना। तो अगर हमारे पास फंक्शन भी है और फंक्शन का डेरिवेटिव भी इंटीग्रांड में ही क्वेश्चन में ही मौजूद है, तो समझ जाना क्वेश्चन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का है। तब ये क्वेश्चन 100% मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से ही होना है। तरीका क्या बताया मैंने करने का? तरीका क्या बताया मैंने? पुट एफ एक्स को, ये एफ एक्स का काम कर रहा है हमारे पास, ये एफ एक्स है और ये हमारे पास इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एफ डैश एक्स है। तो तुम पुट कर दोगे tan x को कितना t, और tan x को t पुट कर दिया, जब मैंने पुट क्या कर दिया tan x को t, तो फिर क्या बताया था? डिफरेंशिएट करना है यहाँ पर, डिफरेंशिएट करना है यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू x के। ये लाइन यहाँ पर लिखनी नहीं है, ये बता रहा हूँ ताकि तुमको ध्यान रहे, एग्जाम्पल करा रहा हूँ ना मैं भी। तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, t का डिफरेंशिएशन 1 साथ में कितना dt, तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब एक तो ये चीज़ tan x इज इक्वल टू टी, और एक ये चीज़ sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। जब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, जब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? tan x को तो हमने t पुट कर दिया था भाई, चलो, और sec स्क्वायर एक्स डी एक्स को हमने क्या पुट कर दिया था? dt, ठीक है ना। tan x को t और sec स्क्वायर एक्स को dt। अब बताओ ये फॉर्मूला ये बन रहा है क्या? x पावर n इंटू डी एक्स, एक्स पावर n इंटू डी एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है क्या? बोलो। तो t की पावर 1 का इंटीग्रल t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c, तो ये क्या बन गया? t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, और द वैल्यू ऑफ t इज tan x। t की वैल्यू यहाँ वापस रखनी है ला के, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कैसे किया है? फंक्शन tan x को t पुट किया, इसको ही क्यों किया? क्योंकि इसका है तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट रखा हुआ है ना हमारे पास, तो tan x को पहले t पुट किया, डिफरेंशिएट करोगे तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा? sec स्क्वायर एक्स डी एक्स t का 1 dt। अब तो क्वेश्चन हमारा सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या बन गया? इंटीग्रल tan x की जगह पर क्या पुट किया था? t, sec स्क्वायर एक्स की जगह sec स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह, ये पूरा आएगा भाई, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर क्या आ गया? dt। और जब इंटीग्रल करोगे तो t की पावर, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने इसमें, t की पावर n प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो t स्क्वायर बाई 2। और अब यहाँ पर आके t की वैल्यू भी रखनी है, t की वैल्यू क्या है? tan x, तो ये बन गया tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस c।
तो ये एग्जाम्पल मैंने तुमको बता दिया है ताकि मतलब हमको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, तो अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल 5 के 4 पार्ट हमारे पास हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो पहले इन एग्जाम्पल को कर लेते हैं एक बार। इन एग्जाम्पल को करने से ना जो अभी सब्स्टिट्यूट मेथड मैंने बताया था आपको, वो थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे खासा। ठीक है, और एग्जाम्पल तुमको वैसे भी करने ही है ना। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 5 और पहले देखते हैं एग्जाम्पल 5 का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो एग्जाम्पल 5 के सेकंड पार्ट में अगर आप ध्यान से देखो तो एक फंक्शन तो ये लिखा हुआ है 2x और एक फंक्शन ये लिखा हुआ है sin x² + 1। और जिस तरह से आज अभी पहचान बताई थी मैंने उसकी सब्स्टिट्यूट वाले क्वेश्चन की, कि क्वेश्चन में ही fx भी होगा और fx का डेरिवेटिव f'(x) दोनों इंटीग्रैंड में ही होने चाहिए। यहाँ पे कहीं कोई एक fx होगा और एक दूसरे को हम मान लेंगे f'(x)। तो पहले ही देख को बताओ कि यहाँ पर एक फंक्शन है और उसको डेरिवेटिव भी है क्या। अगर हम बात करते हैं 2x की, तो 2x का डेरिवेटिव होता है 2, वो तो यहाँ पे नहीं है। साइन जो फंक्शन होता है साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, साइन का कोस होता है ना, कोस भी यहाँ पे नहीं है। अगर हम इस ब्रैकेट की बात करें x² + 1, तो x² + 1 का जरा डिफ्रेंशिएशन करो। x² + 1 का डिफ्रेंशिएशन होता है क्या, 2x, x² का 2x, 1 का 0। तो मतलब कहने का ये है कि x² + 1 का डेरिवेटिव 2x क्वेश्चन में ही रखा हुआ है, कहीं ना कहीं रखा हुआ है ना। ये ब्रैकेट क्या हो गया, x² + 1, इसको हम fs मान लेंगे और इसी का डेरिवेटिव क्या रखा हुआ है, 2x। तो क्योंकि पहले ही पहचान करनी जरूरी है कि क्वेश्चन सब्स्टिट्यूट मेथड का है भी कि नहीं, और जब वो है तो किसको fx लेना है और किसको हमें f'(x) लेना है। तो पहले ऐसा कर लेते हैं, इंटीग्रल sin x² + 1 और 2x dx, इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया। ठीक, अब सब्स्टिट्यूट जो बताया था ना, पुट, क्या पुट करोगे, इस ब्रैकेट को x² + 1 को पुट कर लेंगे t, x² + 1 को क्या पुट कर देंगे t, और यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो x² का 2x, 1 का 0, साथ में dx, इधर t का 1 और साथ में कितना dt। ऐसे बताया था ना अभी एग्जाम्पल में, एक x² का 2x, 1 का 0, साथ में dx और t का 1 × dt। और अब इन दोनों ही वैल्यू को, ये वाली भी और ये वाली भी, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट जैसे ही करोगे तो इंटीग्रल बन गया साइन, ये ब्रैकेट क्या बन गया, t, साइन t, और जो 2x dx है वो क्या बन गया, dt, साइन t dt। बताओ, साइन x² + 1 की जगह पर t आ गया था और जो 2x dx है वहाँ पर dt आ गया। तो साइन t का इंटीग्रल क्या बन गया, अब जब साइन t का इंटीग्रल क्या होता है, फॉर्मूला, साइन t का इंटीग्रल होता है माइनस cos t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। माइनस cos t की वैल्यू भी जरूर रख देना भाई, कहाँ है t की वैल्यू, t की वैल्यू है x² + 1 और प्लस c। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा ना कि t पुट किसको करना है, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव क्वेश्चन में ही रखा हुआ है उसको ही हम t मान लेते हैं हमेशा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं पहले फोर्थ, अभी थर्ड भी कराऊंगा, फर्स्ट भी कराऊंगा, पहले फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ में देखो, एक साइन है, एक tan 1x है और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 1 + x²। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो अगर, तो tan 1x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan 1x डिफरेंशियल कोफिशिएंट यही तो होता है, 1/1 + x²। भूल गए क्या भाई, tan 1x का डिफरेंशियल करोगे तो ये तो आता है ना, 1/1 + x², मतलब 1 तो अपॉन में हम है ही हमारे पास, और अपॉन में क्या है हमारे पास, 1 + x²। तो t पुट किसको करेंगे हम यहाँ पर, tan 1x को, क्योंकि tan 1x यहाँ काम कर रहा है fx का, और इस fx का डेरिवेटिव है f'(x), मतलब 1/1 + x², क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है हमारे पास। और इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, साइन tan 1x, इसको ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा सा और, 1/1 + x² dx।
साइन tan इनवर्स एक्स, और जो अपॉन वाला फंक्शन था जो डिनोमिनेटर में था उसको हमने मल्टीप्लाई में ऐसा अलग से ले लिया। अब इस tan इनवर्स एक्स को t पुट कर दो। जब tan इनवर्स एक्स को t पुट करोगे तो अब डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, तो tan इनवर्स एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, tan इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर साथ में dx, t का 1 साथ में dt, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू जब दोनों को वहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, साइन, और जो tan इनवर्स एक्स था वो हो गया t, और जो ये इतना है ये देख रहे हैं, ये बन गया तो क्या बन गया ये dt, साइन अपनी जगह पे आ गया, और जो tan इनवर्स एक्स था उसको हमने t मान लिया था, और 1/1 प्लस स्क्वायर dx जितना ये dt बन गया। तो सारा क्वेश्चन t में बन गया ना। ध्यान रहे जब भी तुम सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम्हारा सारा क्वेश्चन अब वेरिएबल x से हटके वेरिएबल t में ही आ जाना चाहिए। अब इसमें कहीं x ना बचे, dt भी आ जाना चाहिए, dx नहीं होना चाहिए अब यहाँ पे। और अब तो क्या हो गया, साइन t का इंटीग्रल माइनस कोस t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c माइनस कोस t की वैल्यू रखना मत भूल जाना, t की वैल्यू वापस ला कर देंगे tan इनवर्स x प्लस c। यही क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया। ठीक, अब आते हैं ऐसे ही फर्स्ट पार्ट पे। अब फर्स्ट पार्ट में क्या है, साइन mx। फर्स्ट पार्ट में क्या है ये, फर्स्ट पार्ट में इंटीग्रल साइन mx इंटू dx। अब यहाँ पर एक बात समझनी है कि साइन का जो इंटीग्रल, साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स, वो तो यहाँ पे है नहीं भाई। सब्स्टिट्यूट मतलब के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी जरूरी है ना, एफ एक्स भी हो एफ डैश एक्स भी हो, तो साइन का तो कोस यहाँ पे है नहीं, कोई बात नहीं। चेक करते हैं एम एक्स का क्या होता है, एम एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एम एक्स का, भाई एम तो कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन तो एक्स का ही होना है ना, एम एक्स का एम इंटू, और एक्स का 1 हो गया, एम इंटू 1 मतलब कि एम आया। क्या कहा है, एम एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा निकल के, एम। तो याद रखना कि जब भी भाई साइन को हम टी पुट नहीं कर सकते ना यहाँ पे, क्योंकि साइन को टी पुट करने के लिए कोस होना चाहिए क्वेश्चन में, कोस है नहीं, और एम एक्स को टी पुट करने के लिए क्वेश्चन में एम होना चाहिए, एम भी कहीं नहीं रखा, इसके अलावा एम कहीं और नहीं रखा हुआ। तो क्या करेंगे, तो जैसे कि अभी एम एक्स का डिफरेंशिएशन करके एम आया ना, तो देखो ये कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट को कभी भी, कॉन्स्टेंट की कभी भी टेंशन नहीं लेनी, कॉन्स्टेंट को तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करके अपनी तरफ से न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में किसी भी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके एडजस्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम तो एक्स की रहती है, जो मतलब वेरिएबल होता है, साइन हो या कोस हो या फिर एक्स वगैरह हो। तो यहाँ पे हम एम एक्स को ही टी पुट करेंगे, क्योंकि एम एक्स को डिफरेंशिएट करके कॉन्स्टेंट आ रहा है, और कॉन्स्टेंट को हम मल्टीप्लाई डिवाइड में एडजस्ट अपने आप से ही कर सकते हैं। तो पुट करेंगे यहाँ पे हम एम एक्स को टी, एम एक्स इज इक्वल टू टी। जब डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करोगे, तो m इंटू एक्स का 1 dx साथ में आता है, इधर t का 1 dt साथ में आता है। तो फाइनली एक काम कर लो, m को अपॉन भेज देते हैं, तो इधर क्या रह गया, सिर्फ dx, और इधर क्या रह गया dt बाई m को अपॉन ले गए। तो एक तो ये सब्स्टिट्यूट करना है और एक ये करना है। ऐसा करने पे क्वेश्चन क्या बन गया तुम्हारा, साइन mx की जगह t, साइन mx की जगह पे क्या आ गया t, और जो dx था वहाँ dx की जगह पे क्या आ गया dt बाई m। समझ रहे भाई, साइन mx की जगह तो साइन t आ गया, और जो dx था वहाँ आ गया dt अपॉन m। अब ये कांस्टेंट जो है ना 1 अपॉन m माना जाएगा इसको, 1 अपॉन m इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा ऐसे, 1 अपॉन m। एक प्रॉपर्टी भी लिखाई थी ना ये वाली, याद करो प्रॉपर्टी लिखाई थी कि अगर इंटीग्रल कर रहे हो कोई कांस्टेंट k है साथ में k एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो कांस्टेंट k को इंटीग्रल से बाहर ले लेते हैं मल्टीप्लाई में, और इंटीग्रल का सिंबल जो ऑपरेट होगा वो तो केवल dx पे होता है। ये प्रॉपर्टी लगी यहाँ पर, m यहाँ कांस्टेंट है, 1 अपॉन m यहाँ कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन m को मैंने बाहर निकाल लिया, इंटीग्रल तो साइन t का होगा, तो साइन तो 1 अपॉन m तो रह गया बाहर का बाहर अपनी जगह, और साइन t का इंटीग्रल माइनस कोस t प्लस c, साइन t का इंटीग्रल माइनस कोस t, तो ये बन गया माइनस 1 अपॉन m कोस
टी की वैल्यू क्या थी mx प्लस सी, यही इसका आंसर आ गया। ठीक, स्वयं आ गया होगा ना सब्स्टिट्यूट मेथड, तो क्या करना होता है उसमें, तो उतार लेंगे इसको, इन तीनों पार्ट्स को उतार लेंगे और अभी करते हैं पार्ट नंबर 3 इसका। और यहाँ पे केवल एक कॉन्फिडेंट हो रहा है ऐसा कि तीनों क्वेश्चन में इंटीग्रल साइन टी ही बन के आया, ये ऐसा इत्तेफाक से हो गया है कि हमें 3 एग्जाम्पल के लिए तीनों में साइन टी ही बन गया, ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ भी बन सकता है। मेथड समझ में आना चाहिए, नोट कर लेंगे इसको फटाफट। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं अब हम। थर्ड पार्ट भी ऐसा ही है। इंटीग्रल, यह इसी क्वेश्चन का 5 का थर्ड पार्ट, tan रूट एक्स पावर 4, tan रूट एक्स पावर 4 इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स। देखो थोड़ा देखने में अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है ना, बड़ा सा है भाई, जैसे कि तो ये क्वेश्चन जो होते हैं इंटीग्रल कुछ ऐसे ही होते हैं, देखने में लगते हैं कि बहुत बड़े हैं, खतरनाक से हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमने सोच लिया कि क्वेश्चन किस मेथड से होगा और फिर वो हम पर मेथड अप्लाई करना आना चाहिए, फॉर्मूले हमको याद होने चाहिए, तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो यहाँ पर मुझको पहले सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन में किस मेथड का ये है और जिस मेथड का ये है उस मेथड को आगे प्रोसीड करने का क्या तरीका होता है, ये हमको पता होता है। तो tan की पावर यहाँ पर लिखी हुई है 4, ठीक है, और साथ में क्या लिखा हुआ है सेक स्क्वायर, अपॉन में क्या लिखा हुआ है रूट एक्स। तो एक बात बताओ, कुछ यहाँ पर तुमको जो अब हम कर रहे हैं ना वो दिख तो रहा है साफ साफ कि भाई tan भी लिखा हुआ है और साथ में सेक स्क्वायर भी लिखा हुआ है, भाई tan भी लिखा हुआ है और सेक स्क्वायर भी लिखा हुआ है। अरे हम जानते तो हैं, फॉर्मूले हमको याद होने चाहिए ना, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होता है भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x सेक स्क्वायर तो होता है। तो ये तो बता रखा कि अगर फंक्शन है और फंक्शन का डेरिवेटिव भी क्वेश्चन में है तो उसी फंक्शन को टी पुट कर देंगे। तो यहाँ पर tan रूट एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर रूट एक्स रखा हुआ तो है साथ में। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी पहले मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख लेता हूँ, tan रूट एक्स की पावर 4 इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। है तो ये पूरे के ही अपॉन में, लेकिन मल्टीप्लाई में हम इतने को मैंने अलग कर लिया, ठीक है ना भाई। जैसे ये अगर मान लो कभी ये लिखा हुआ है ना इस तरह से a इंटू बी अपॉन सी, तो इसको इस तरह लिख सकते हो a इंटू बी अपॉन सी। कुछ स्पेशल काम नहीं करा ये हमने, इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं ना, इस तरह से लिख दिया। फिलहाल तो इसको हटा देता हूँ। अब पुट करो tan रूट एक्स को t, पुट करो tan रूट एक्स को t, पुट करो tan रूट एक्स को t। और याद करो यहाँ पर जब पुट करते हो तो डिफरेंशिएट भी करते हो क्या, बिल्कुल करते हो। tan रूट एक्स का क्या होगा, tan रूट एक्स का सेक स्क्वायर रूट एक्स, और अब रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स, साथ में डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ऐसे तो करते हो इंटीग्रल, tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स मतलब tan रूट एक्स का सेक स्क्वायर रूट एक्स, अब रूट एक्स का करोगे 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और अब सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू डी एक्स अपॉन रूट एक्स, और इस 2 को मैंने उधर मल्टीप्लाई में भेज दिया, 2 डी टी, सेक स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स अपॉन रूट एक्स, ये वाला अपॉन में, और 2 गया उधर। अब बड़े ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, ये चीज़ और ये चीज़, और जब मैं वहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, tan रूट एक्स को टी पुट किया हुआ था तुमने, तो ये तो बन गई टी पावर 4। मैं देखो ना ध्यान से, tan रूट एक्स को तो टी पुट किया था हमने, तो टी पावर 4 बन गई। और जो ये है इतना, ये कहाँ गया, ये जो इतना है ये बन गया यहाँ पे, इसकी जगह पे क्या आने वाला है 2 डी टी, 2 डी टी। अब 2 वही अपना 2 कॉन्स्टेंट हो गया, 2 इंटीग्रल से बाहर, ऑपरेट किस पे होगा टी पावर 4 पे, और टी की पावर 4 का इंटीग्रल फॉर्मूला हो जाएगा टी की पावर 5/5 प्लस सी। तो क्या आंसर आ गया,
2/5 और t की पावर, t मतलब tan√x पावर 5 प्लस c। भाई t की वैल्यू रखोगे tan√x की पावर 5 प्लस c, तो क्या है हमारे बुक में आंसर 2/5 tan√x की पावर 5 प्लस c। ठीक है भाई, तो ये हमने पहले इस बुक के इस क्या नाम है क्वेश्चन 5 के 4 एग्जाम्पल कर लिए हैं, जिससे हमको सब्स्टिट्यूट मेथड थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अभी हम जो एग्जाम्पल 6 है उसको करने से पहले कुछ 2-4 फॉर्मूले मुझे तुमको भी और बताने हैं, क्योंकि अभी तक जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे इंटीग्रल के वो सिर्फ एक्सरसाइज 7.1 के एक तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा रहे थे हम, एक वो था 1/x वाला log x वाला, और बाकी 6 फॉर्मूले कौन से ट्रिग्नोमेट्री वाले, साइन कोस सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, ये फॉर्मूले थे। अभी मैं कुछ फॉर्मूले आपको और बता रहा हूँ, फिर चलते हैं उन फॉर्मूलों को पहले लिखेंगे, उनको याद कैसे रखेंगे वो देखते हैं, उनको प्रूफ भी करने हैं, अभी कराता हूँ प्रूफ उनको, ठीक है, और उसके बाद फिर चलते हैं आगे, तब तक ये नोट करेंगे।